बैंक्स आर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स कहे जाते हैं, एनबीएफसीज कहे जाते हैं। पिछले दिनों कुछ खबरें भी आई, बावजूद इसके हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स में लार्जर बैंक और साथ ही छोटी मझौले बैंक्स में एक्शन मजबूती का रुझान है। इंडसइंड बैंक के डाउनफॉल के बाद आरबीआई भी एक्शन में आई। उन्होंने भी कहा कि सभी बैंक्स हेजिंग गाइडलाइंस का पालन करें। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे पॉकेट को आप? तो मानसी, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, लेकिन वित्तीय क्षेत्र हर एक देश के लिए जरूरी है, जहां तक उनकी विकास दर आगे बढ़ने का प्रश्न है और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का प्रश्न है। अगर आपकी वित्तीय क्षेत्र मजबूत नहीं है तो पूरा ढांचा पत्तों के महल के तरह आपको बिखरता हुआ नजर आएगा। और हमने यहां तक कहा है हमारे ही चैनल इतने और स्वदेश पर कई बार, मानसी, के आपके पोर्टफोलियो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक्स, कुछ चुनिंदा मजबूत निजी क्षेत्र की बैंक्स और उसके साथ साथ एनबीएफसीज, डाइवर्सिफाइड। ये जो खेमा है वित्तीय क्षेत्र का, ये कहीं ना कहीं योगदान, जब आपका पोर्टफोलियो प्रदर्शन बेहतर करने लगेगा तो तब आपको ये देखने मिलेगा कि वित्तीय क्षेत्र पर जहां आपने निवेश किया है वो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। और एक दूसरी कल्पना ये भी है, विचारधारा ये भी है कि अगर हमारा भारत देश नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहता है या फिर सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनना चाहता है तो सबसे बड़ा योगदान वित्तीय क्षेत्र को ही देना पड़ेगा। खबर आपके सामने रखते हैं। सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल के प्राइवेटाइजेशंस नहीं करेंगी। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। इस पर सारी की सारी जानकारी लेकर, डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन प्लान के साथ नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट रिवाइवल प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और इसके पीछे की कई वजहें हैं। हालांकि सरकार ने पहले भी अपनी मंशा जाहिर की है और ये स्पष्ट किया है कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल का रिवाइवल करेगी। इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। करीब करीब 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे चुकी है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 6000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा और की बीएसएनएल के लिए, ताकि जो एमटीएनएल का 4G नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन किया जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप न्यू पीएससी पॉलिसी देखें, जिसमें सरकार ने सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है कि वो कम से कम 2 कंपनियां अपने कंट्रोल में रखेगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, सो डैट कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो। और इसके कई दूसरी वजहें भी हैं और एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी जो कंपनियां हैं वो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, की एरियाज हैं, जहां पर ये दोनों ही कंपनियां एक्सक्लूसिव सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, प्रोवाइड करा रही हैं, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। और इसलिए सरकार ने ये मंशा जाहिर की है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि प्राइवेटाइजेशन का मंशा नहीं है इस वक्त, बल्कि रिवाइवल प्लान पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सरकार के सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली न हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इस बात को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिटेल प्रकाश, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो क्लियरली इन कंपनियों के फाइनेंशियल सिचुएशन को और बेहतर करने की कवायद करते हुए और प्राइवेटाइजेशन पर सफाई देते हुए एमटीएनएल के स्टॉक में इनफैक्ट गौरंग सर, ये खबर आने के बाद 13% का उछाल भी देखा जा चुका है। अगर ये स्टॉक आप ट्रैक करते हैं, कोई राय अगर इस पर बनती है तो बताइएगा। मानसिक कवरेज तो नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक मेरा प्रश्न सरकार से बिल्कुल रहेगा कि अगर आप टावर्स और लैंड मोनेटाइज करते हैं और नकदी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसके बाद ये कंपनी के पास बचेगा क्या कामकाज के रूप में, मैं बात कर रहा हूं। जहां तक बादशाह का सवाल है, आपको भी पता है, हमें भी पता है और जग जाहिर बात है कि एक समय पर एमटीएनएल बेताज बादशाह हुआ करता था जहां तक दूर संचार का प्रश्न आता है, लेकिन आज के तारीख में उसी प्रश्न को लेकर के शून्य सामने आता है जहां तक एमटीएनएल का सवाल है। बीएसएनएल पर हमने कुछ बातें सुनी थी माइग्रेशन को लेकर के, टैरिफ्स के पैकेजेस को लेकर के, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके आगे कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो ये सब होने के बाद सरकार इस कंपनी का क्या करेगी, कामकाज के रूप में क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। जहां तक
मेरी जानकारी है, मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, और इन कंपनियों को हम कवर भी नहीं करते हैं, तो मैं विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मानसी।